Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त यश जी ऋषि और मैं अपने इस YouTube चैनल बुद्धाजी मिशन 10 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इफ की यूज को। गाइस, इफ की हिंदी होती है यदि। गाइस, हम इफ की यूज को कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए हम लोग इसके ट्रांसलेट करने के रूल को देख लेते हैं और फिर हम इसे ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो लेट्स सी। चलिए गाइस, अब हम लोग रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट है, जब दोनों वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो ट्रांसलेशन बनाते समय हम वाक्य को उसी रूप में ट्रांसलेट करेंगे जिस रूप में वाक्य दिया होगा, यानी कि हम टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं, जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो ट्रांसलेशन बनाते समय यदि से जुड़े वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तथा शेष वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। अब गाइस, हम लोग रूल नंबर थर्ड को देखेंगे। तो रूल नंबर थर्ड है गाइस, जब दोनों वाक्य पास्ट टेंस में हो तो यदि से जुड़े वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस तथा शेष वाक्य को वुड या शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के प्रयोग से हम बनाते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, जब वाक्य में तो शब्द हो तो उसके लिए हम कोई इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते हैं, बल्कि हम उसके लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं और उनके थ्रू समझते हैं कि हमें किस तरह से ट्रांसलेशन करना है। तो फ्रेंड्स, यह है एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट, यदि तुम यह पुस्तक खरीदना चाहती हो तो खरीद सकती हो। सो फ्रेंड्स, इसकी ट्रांसलेशन होगी, इफ यू वांट टू बाय दिस बुक यू कैन बाय। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। गाइस, हम इस सेंटेंस को बढ़ा करके इस तरह भी कर सकते हैं, इफ यू वांट टू बाय दिस बुक यू कैन बाय दिस बुक। लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसी तरह से ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यदि वह नहीं आना चाहती तो उसे मत बुलाओ। गाइस, इसे ट्रांसलेट करते वक्त आप लोग टेंस का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो सकता है। तो चलिए इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी ट्रांसलेशन होगी, इफ शी डज नॉट वांट टू कम डोंट कॉल हर। फ्रेंड्स, हम तो शब्द के लिए कॉमा का यूज करते हैं, ये आप लोगों को हमने रूल्स में समझा दिया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड भी कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर थर्ड। सो फ्रेंड्स, यह है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यदि तुम वहां जाओगे तो वह तुम्हें चॉकलेट देगी। तो फ्रेंड्स, हमारा रूल नंबर सेकेंड था, यदि दो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हों तो यदि से जुड़े वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और शेष को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट एंड ट्रांसलेट इट। सो गाइस, इसकी ट्रांसलेशन है, इफ यू गो देयर शी विल गिव यू चॉकलेट। सो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट क्लास को प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड क्लास को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया है। तो फ्रेंड्स, यह हुआ हमारा एग्जांपल नंबर थर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर फोर्थ। तो फ्रेंड्स, यह भी बिल्कुल एग्जांपल नंबर थर्ड की तरह है, यदि तुम इसे खरीदोगे तो तुम्हें एक उपहार मिलेगा। तो फ्रेंड्स,
अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह। तो देखिए इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसकी ट्रांसलेशन है, इफ़ यू परचेज इट यू विल गेट ए गिफ्ट। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। सो फ्रेंड्स ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। यदि तुम हमारे साथ खेलते तो हम जीत जाते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारे दोनों ही वाक्य पास्ट टेंस में हैं। सो गाइस हम लोग रूल नंबर 3 को याद करेंगे। उसमें दिया हुआ था कि जब दोनों वाक्य हमारे पास्ट टेंस में होंगे तो यदि से जुड़े वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा शेष सभी वाक्य को हम वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म या शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के प्रयोग से ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी ट्रांसलेशन होगी, इफ यू हैड प्लेड विथ अस यू शुड हैव ओन। सो गाइस ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। गाइस वन मोर मैटर, हम शुड के स्थान पे वुड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। सो फ्रेंड्स ये है एग्जाम्पल नंबर 6। यदि तुम पास हो जाते तो हम तुम्हें उपहार देते। गाइस ये भी हमारा पास्ट का ही टेंस है। सो इसे भी हम बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं। इफ यू हैड पास्ट वी शुड हैव गिवन यू ए गिफ्ट। सो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 भी कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। सो फ्रेंड्स ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। यदि तुम गरीबों की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। सो फ्रेंड्स अब आप लोगों को वाक्य की पहचान भी मालूम पड़ गई है और सारे रूल भी पता चल गए हैं। सो फ्रेंड्स अब आप लोग इसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स इसकी ट्रांसलेशन होगी, इफ़ यू हेल्प द पुअर गॉड विल हेल्प यू। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। सो गाइस यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। यदि तुम उससे प्यार करते हो तो उसे बता दो। सो गाइस ये दोनों ही सेंटेंस हमारे प्रेजेंट टेंस के हैं। सो फ्रेंड्स हमारा रूल नंबर 1 था, यदि जब दोनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट टेंस में होंगे तो हम ट्रांसलेट करते समय प्रेजेंट टेंस के उसी रूप का प्रयोग करेंगे जिस रूप में वाक्य दिया होगा। दैट मीन गाइस यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दिया होगा तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में उसे ट्रांसलेट करेंगे, या प्रेजेंट परफेक्ट में दिया होगा तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया होगा तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि बिल्कुल हम टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेशन बनाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी ट्रांसलेशन होगी, इफ यू लव हर टेल हर। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। सो फ्रेंड्स यह है एग्जाम्पल नंबर 9। यदि हम बाजार जाते तो कपड़े खरीद लेते। सो फ्रेंड्स इसे हम रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। इसकी ट्रांसलेशन है गाइस, इफ वी हैड गॉन टू द मार्केट वी शुड और वुड हैव बॉट द क्लॉथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है गाइस, यदि तुम ये जूते खरीदोगे तो तुम्हें 40% छूट मिलेगा। सो फ्रेंड्स इसकी ट्रांसलेशन होगी, इफ यू परचेज द शूज यू विल गेट 40% डिस्काउंट। सो गाइस ये थे हमारे 10 एग्जाम्पल जो कंप्लीट हो गए हैं। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।